शक हो तो वो रिव्यू ले सकता था और उसके मुताबिक फिर वो शक दूर हो जाता था। फिर भी अगर कोई एतराज़ करे तो ये फिर बनता नहीं है एतराज़। अब मेरे साथ डॉक्टर इरफान साहब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये स्पेशली यहाँ दसूहा में, यहाँ कह लें कि पाकिस्तान में अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं। अमेरिका में बहुत अरसा इन्होंने गुजारा। लोगों की, पाकिस्तानियों की अक्सर ख्वाहिश होती है कि बस जी चलो चलो अमेरिका चलो, और मेरे साथ ये वो शख्सियत मौजूद है कि जो पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजार के तमाम अपनी सहूलतें, ज़िंदगी की बेहतरीन सहूलतें छोड़ के अपने इस दसूहा से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि यहाँ पर ये तशरीफ़ ले आए। मोहब्बत प्यार क्यों? क्योंकि इनके बड़ों ने यहाँ पर हाई स्कूल की बुनियाद रखी, और यही वजह है कि हमारे इस दसूहा में कोई भी बंदा अनपढ़ नहीं है। इस स्कूल की बरकत की वजह से एक भी बंदा आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा। नौकरी किसी को मिले या ना मिले, लेकिन तालीम का रेट बहुत ज़्यादा है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि सर आप क्या फरमाएंगे आज के इवेंट के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद अपनी टीम को भी, टीम के कोच को भी, और अपनी टूर्नामेंट कमेटी को भी, और सब अहले दसूहा को। उसके बाद जो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि अभी तो मुझे 1-1.5 साल ही आने का हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरे अपनों ने जिस तरह से मुझे वेलकम किया और जिस तरह से मेरे इर्द गिर्द जमा हुए, वरना मैं तो इस उम्र में कुछ कर भी नहीं सकता, और अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो भी आइडिया या जो भी बातचीत हुई उस पर मेरे दोस्तों ने, एक्चुअली ये मेरे बच्चों जैसे हैं जिन्होंने सबसे मेरा साथ दिया। उसमें शाहद सफ़ी, अपना शमसुर रहमान, शबीर, सब ने पूरी तरह इसका साथ दिया। और हमने उस 2 साल पहले से ये सोचा था कि अब हमने फुटबॉल को और स्पोर्ट्स को तरगीब देनी है। छोटे बच्चों को भी हमने इसमें इन्वॉल्व करना है। सब ने ये बहुत अच्छी बात की है कि हम ग्राउंड आबाद करेंगे तो ड्रग से और दूसरी नशावर चीज़ों से हम अपने बच्चों को बचा सकेंगे। लेकिन मैं अब एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब ग्राउंड आबाद करने के लिए ग्राउंड में बच्चों के लिए अट्रैक्शन पैदा करना भी ज़रूरी है। बच्चे तभी आएंगे ग्राउंड में जब उनका दिल इस तरफ लगेगा, और दिल लगाने के लिए जो कुछ हमने बाहर मुल्क में देखा है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरी राय है वो वालिदैन की इन्वॉल्वमेंट होती है। माँ बाप बच्चों को लेके आते हैं कि चलो भी चल के खेलो। फिर बच्चे का जो शौक़ हो, बैडमिंटन खेलना चाहे या टेनिस खेलना चाहे, तो मेरे अपने 5 बच्चे हैं, 4 बेटे और 1 बेटी, और सब ने ही वहाँ की स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है। और मैं तो 2-2 नौकरियां करता था, बहुत कम वक्त होता था, तो मेरी बीवी उनको, एक बच्चे को एक तरह लेके जा रही है, दूसरे को दूसरे ट्रेनिंग पे लेके जा रही है। और वो जो थी ना वालिदैन की इन्वॉल्वमेंट, वो बच्चों को करती थी। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि बच्चों के वालिदैन को भी इसमें इन्वॉल्व करें। यहाँ पे माओं का, बहनों का इन्वॉल्व होना हमारे माशरे में ज़रा मुश्किल है, लेकिन कम से कम वालिद जो है उन्हें हम थोड़ा सा इन्वॉल्व करें। वो आएँ अपने बच्चों को लेके, अपने बच्चों को, जब एक वालिद बाहर खड़ा, मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों के मैच पे जाता था, जब मैं बाहर से कहता था इस्माइल यू डिड गुड जॉब, तो उसका दिल जो था ना वो इतना बड़ा हो जाता था। बाकी दुनिया सारी कहती रहे, लेकिन पिछले साल मैं इस टूर्नामेंट से पहले वापस इसलिए चला गया था कि मेरी पोती ने मुझे फ़ोन किया था, वो सॉकर खेलती है, यही फुटबॉल खेलती है, कि हम चैम्पियनशिप जा रहे हैं एंड आई विल मिस यू इफ़ यू आर नॉट हियर। मैं उसके चैंपियनशिप मैच देखने के लिए यहाँ से टिकट लेके चला गया था, और उसने ऐसा कमाल का खेला, उसका चाहता कि बाहर मैं खड़ा हूँ। हाँ जी, तो ये चीज़ जो है ना, वालिदैन की इन्वॉल्वमेंट हमारे माशरे में बड़ी ये कमज़ोरी है कि वालिदैन तालीम में भी बच्चों की इन्वॉल्व नहीं होते, खेलों में भी इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के बहुत कोई बने और काम। तो जी हाँ, तो इसलिए ना हमने कोई इंशाल्लाह सोचेंगे, बैठेंगे। ये तो हमारा पहला साल है कि हम किस तरह वालिदैन को भी
اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. کبھی کوئی کھانا رکھ لیا, کبھی کچھ رکھ لیا, کوئی فنکشن رکھ لیا جس میں والدین آئیں, پھر ہم ان کو بھی سمجھائیں کہ آپ کے بچوں کے لیے یہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن بڑے بڑے خواب لے کے واپس آیا ہوں. گاؤں کی صفائی کی صورت میں, ہسپتال کی صورت میں, اسکول کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی صورت. تو اب اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ تعالی جو اللہ کو منظور ہوگا. لیکن میں شکر گزار ہوں شمس کا, شفیق, سعد کا, زہد کا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ جیسے تعاون کیا. مجھے یوں لگتا ہے میرے اپنے بیٹے ہیں یہ میرے ساتھ. جی بہت اچھی باتیں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتائی ہیں, اور یقیناً جو اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں رات کو وہ سوئے نہیں ہیں, وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی مفید باتیں, ان کے کام کی باتیں ہم کو بتا رہے ہیں. اگر کھلاڑی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ضرور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف کھیلوں کے میدان میں اتنا انہوں نے کام کیا ہے, تو اس کے علاوہ صحت کے فیلڈ میں بھی ان کے بڑے کام ہیں. بہت بڑا پروجیکٹ دسوہا میں ایک بہت بڑا اسپتال زیر تعمیر ہے اور آخری مراحل میں ہے, اور کچھ عرصے کے بعد وہ فنکشنل ہو جائے گا. اور جس طرح اسکول آج سے 100 سال پہلے ان کی بنیاد رکھی گئی اور دنیا ان کو یاد کرتی ہے, اسی طرح میرے خیال میں جس طرح یہ ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی ہے آج سے 100 سال کے بعد دنیا ڈاکٹر صاحب کو ضرور انشاءاللہ یاد کرے گی کہ یہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی, اور یہاں کے جو نزدیک دیہاتی لوگ ہیں سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آخر میں میرے دل کی دعا ہے کہ میرا گاؤں جو ہے دوبارہ پھلے پھولے, اور اللہ تعالی ہمیں ہمت دے, اور اللہ تعالی اپنی استعانت سے اسے دنیا کے مثالی گاؤں میں سے ایک گاؤں بنانے کی خواہش ہے میری. صفائی کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے, غربت کو مٹانے کے لحاظ سے, تعلیم کے لحاظ سے. میں نے باہر ملکوں میں رہ کے دیکھا ہے کہ وہاں پہ میں جس گاؤں میں امریکہ میں جا کے بھی 2 سال صرف بڑے شہر میں رہا ہوں, اور میرے لیے بڑے شہر میں رہنا بڑا مشکل ہے. میں یہاں بھی نہیں رہ سکتا تھا. کراچی میں 1-2 دفعہ گیا, میں وہاں رہ نہیں سکتا تھا, میں لاہور یا اپنا گاؤں. تو وہاں بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دسوہے جیسے چھوٹے گاؤں میں ہی ملازمت دے دی, اور میں نے 50 سال وہیں ایک ہی جگہ پہ گزار دی, ایک ہی گھر میں ایک ہی جگہ پہ گزار دی, اور وہیں میرے بچے پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, اور اب وہ خود بچوں والے ہیں. تو اس گاؤں کا میں آپ بتا دوں کہ میں نے تصاویر بھی بھیجی تھیں میاں صاحب کو کہ کوئی گھر کی 4 دیواری نہیں ہے, گاڑی رات کو کوئی انسان لاک کر کے نہیں جاتا اپنے گھر کے اندر. میرے بچوں کے بائیسیکل کیا, ان کے کھلونے کیا, ان کے بیٹس کیا, وہ سارا دن کھیل کھول کے باہر یارڈ میں پھینک کے چل دیتے ہیں, جا کے سو گئے. تو مجھ میں بھی اتنی ہمت ہوتی تھی کہ میں سب چیزیں اٹھا کے رکھوں, لیکن آج تک کسی نے کوئی ایک چیز نہیں اٹھائی. ہم انہیں کفار کہتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہمیں اپنے یہ ہمارے دین کی باتیں ہیں, سمجھے نا. اس کے ساتھ کوئی اپاہج ہو, کوئی غریب ہو, کوئی بیمار ہو, انسان کی عزت وہاں پہ سب سے افضل چیز. اور آج میں اپنے شاہ شفیق صاحب کے جمعہ کا خطبہ آج بہت ہی اعلیٰ اسی ٹاپک پہ سارا خطبہ تھا, اور میرا دل خوش ہو گیا کہ اس خطبے میں انہوں نے یہی باتیں بتائیں کہ انسان کی جو عزت نفس ہے اس کی کیا قیمت ہے ہمارے دین میں. تو ہمیں میری کوشش ہوگی یہاں پہ بھی کہ بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرنے کا, بے شک اختلاف ہو, بے شک مذہبی اختلاف ہو, بے شک کوئی سیاسی اختلاف ہو, لیکن ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کو انسانیت میں اپنے سے بہتر سمجھیں اور اس کو بہتر سمجھیں. خواہ وہ آپ سے نہ بہتر ہو لیکن اس کو آپ بہتر سمجھیں. مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آتا ہے کہ اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر آخرت میں کسی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید وہ میں ہوں گا, اور دوسری طرف اگر کسی ایک شخص کو جنت میں رحمت سے ڈالا تو مجھے اللہ کی رحمت کی بھی پوری امید ہے.
तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, एक दूसरे की इज्जत जो है ना, उसमें गाली गलौज से परहेज करना, उससे गुस्से में आने से, फिर वही अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ताकतवर नो ही होता जो कुश्ती में किसी को पिछाड़ दे, लेकिन ताकतवर वो इंसान है जो अपने गुस्से को मार दे। गुस्सा बहुत ही बड़ी खराब चीज़, बहुत ही बुरी चीज़ है। दो चीज़ों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया, गुस्सा और झूठ। और ये दो चीज़ें अगर हम छोड़ दें तो हम दुनिया की बेहतरीन कौम बन सकते हैं। आज हमारे माशरे में ये दो खराबियां हैं जो हमें लेके डूब गई हैं, गुस्सा और झूठ। तो इंशाअल्लाह अपने छोटे से गांव में, अपने से छोटे से घरों में हम अपने बच्चों से शुरू करके ये चीज़ें जो हैं इनको बच्चों को रियलाइज़ करवाएंगे, स्पोर्ट्स में भी, तालीम में भी, हर तरीके से। और उसके लिए हमें सबसे पहले खुद को करना होगा, गुस्सा और झूठ छोड़ना होगा। इंशाअल्लाह यही हमारी दुआएं हैं। ये जी आज की ये बैठक जो है ये डॉक्टर साहब के इसी मैसेज पे इख्तिताम पजीर होती है। जिस तरह हम छोटे थे तो इस तरह की बैठकें बोर्ड के नीचे बैठ के हुआ करती थी, वो यादें ताज़ा हो गई। आज बाई चांस ग्राउंड के अंदर हम बैठे हैं, मैच जीता है, इसी खुशी में सब लोग यहाँ पर बैठे थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हर एक ने बताई हैं। अगर कोई और कोई बातचीत करना चाहे, कोई मौसीकी सुनाना चाहे तो माइक हाजिर है। इसी खुशी के मौके पर कोई नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिन्होंने हमें इस वक्त लाइव देखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले साल फिर इसी तरह का शानदार जो इवेंट है आपको लाइव दिखाया जाएगा दसूहा टीवी के ऊपर। और इसकी बेहतरी के लिए अगर कोई आपने तजावीज़ देनी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जी खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।